नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन। आज आप सभी को इस एजुकेशनल वीडियो के तहत अवेयर करना चाहूँगा। ज़्यादातर वृद्धों में होने वाली सांस संबंधित बीमारी जिसे सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। बीमारी में बहुत लक्षण आम की तरह होते हैं, जैसे सबसे पहले चलते हुए दम का चढ़ने लगना, फूलने लगना, लगातार नीचे से ऊपर सीढ़ियों पे जाना तो दम फूलने लगना, कुछ भारी सामान उठा के चलना तो दम फूलने का एहसास होना, अत्यधिक थकान कमजोरी का महसूस होना, लगना कि लगातार मैं थक जा रहा हूँ, काम करती हूँ, बदन का पूरा शिथिल पड़ना, कमजोरी एहसास होना, दुर्बलता होना, पतला हो जाना, वजन का लगातार गिरना। और ज़्यादातर ऐसे धूम्रपान करने वाले लोगों में पाया जाता है जिन्होंने कभी भी जिंदगी में जीवन में धूम्रपान किया हो। 50 साल के ऊपर के लोगों में पाए जाने वाली इस बीमारी का नाम सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। अब आइए समझते हैं कि इस बीमारी में दरअसल होता क्या है कि जो श्वास की नली है, इस नली के अंदर लगातार नुकसान होता है। तो जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, अगर सांस की नली की बात करें तो ये लगातार आपको शिथिल होती है और खराब होती है। ये नुकसान, ये डैमेज धीरे धीरे श्वास की नलियों में इतना हो जाता है कि जो श्वास की नली का एक रेगुलर कर्वेचर ऐसा होना चाहिए, यानी आराम से हवा जाए और निकले, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी वो छत विछत हो जाती है आपकी सांस की नलियां, जिसकी वजह से हवा जा सकता है हल्का हल्का, लेकिन आने में बहुत तकलीफ होती है और दम फूलने लगता है थोड़ा सा भी असर आए तो। सीओपीडी नामक बीमारी न सिर्फ आपके फेफड़ों को अफेक्ट करती है, बल्कि एक इन्फ्लामेटरी बीमारी होने की वजह से आपके लंग्स को भी अफेक्ट करती है। इसके अलावा लंग्स के साथ साथ हृदय में भी इसके वजह से सूजन आता है। ऐसे पेशेंट्स हार्ट फेलियर के भी पेशेंट्स बनते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें बीपी होता है, और इसके साथ साथ धीरे धीरे पेशेंट का पूरा सिस्टम बैठता सा जाता है। अब इसका लक्षण मैंने आपको बताया। टेस्ट में चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अलावा स्पायरोमेट्री पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और इन सब के अलावा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये बीमारियां हैं तो आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। कई सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो सीओपीडी में बार बार एस्थालिन, बार बार वाइसोलोन या फिर और अन्य स्टेरॉइड्स डेरिफेलिन, डेक्सोना आदि लगवाते रहते हैं। इसकी जगह हमें ज़रूरी है ऐसी दवाइयों की जिसकी वजह से जो आपके श्वास नली में सूजन है, जो अत्यधिक खखार बन रहा है, खांस रहे काफ़ी और खखार निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है, सांस की नली और बंद हो जाती है, तो सीओपीडी में ऐसी दवाइयाँ चलनी चाहिए जिन दवाइयों से सांस के नली की सूजन हटे, खखार कम बने और पेशेंट बेहतर तरीके से सांस ले पाए। इसी कॉम्बिनेशन में आती हैं लामा और लाबा। जी, ये दवाइयाँ जो हैं ये इन्हेलर के रूप में और रोटा कैप्स के रूप में या ट्रांस कैप्स के रूप में मौजूद होती हैं, और इसके सेवन से अब तो अल्ट्रा लॉन्ग लामा और लाबा आ गया है, जिसकी वजह से दिन में बस एक बार भी अगर आप उस श्वास नली के अंदर उस दवाइयों को पहुंचाते हैं, खींचते हैं, तो आपको पूरे दिन तक फायदा हो सकता है। विशेष तौर पे बताता चलूं कि ऐसे पेशेंट्स में खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपको दम फूलने की बीमारी है, सीओपीडी नामक बीमारी है आपको, तो खाने में हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर ताजे फल, हरी सब्जियां खाइए, ढेर सारा दाल इत्यादि सेवन कीजिए। और इनके सेवन की आवश्यकता इस वजह से है कि आपकी मांसपेशियां जो शिथिल पड़ जाती है इस बीमारी से, वो सपोर्ट कर पाए आपके फेफड़े को। 2 एक्सरसाइजेज मैं बताना चाहूँगा सेशन के लास्ट में। एक एक्सरसाइजेज है जीरो बनाना। आपको दोनों हाथों को बारी बारी से जीरो बनाना है ताकि आपकी ये जो चेस्ट वॉल की मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स आपको कार्य कर पाए। और दूसरा, आपको सीधे खड़ा रहना है, एक स्टूल पकड़ करके या चेयर पकड़ करके, और आपको अपने एड़ी को ऊपर उठाना है, यानी आपका जो तलवा है उसमें बस एड़ी ऊपर उठेगा गिरेगा, एड़ी उठेगा गिरेगा, और आपका पैर का तलवा आपके यथावत जमीन पर रहेगा। बस एड़ी को उठाना है, एड़ी को गिराना है। ऐसे 20 बार सुबह 20 बार करनी है। जरूर योगासन करा कीजिए, और साथ साथ जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर है, रेस्पायरोमीटर 3 बॉल की तरह आती है, एक पाइप नुमा एक्सरसाइज करने वाली मशीन, उसको भी आप जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए सीओपीडी नामक बीमारी के जागरूकता के तहत इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।